हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग अपना जनरल का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्काउंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 1 to 5 सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ में आए। ठीक है, जिससे आप कम क्लासेस में कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर पाओ, आपका बेसिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो आज डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हम लोग। 6, 7 आप लोग के लिए होमवर्क है, आप खुद से घर पे कर सकते हो, क्योंकि जो 5 तक किए हैं लगभग उसी के जैसा सम्स है वो। तो हम लोग डायरेक्टली अब 7 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ माथुर ब्रोस, स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश, 4,50,000 इन चेक एंड बिल्डिंग वैल्यू 20 लाख। देखो अब तक जो सम्स किए थे आप लोग, उसमें क्या था कि सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, अब तक जो भी सम्स किए थे उसमें क्या था कि ओनर सिर्फ कैश लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। अब कैश भी लेकर आ रहा है, बैंक बैलेंस भी लेकर आ रहा है और संग में बिल्डिंग भी लेकर आ रहा है। तो जब भी एसेट कैश के अलावा कुछ भी चीज लेकर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन काइंड। मतलब वो काइंड में भी कुछ चीजों को लेकर आ रहा है। तो ये सभी चीजों का टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ कैश ही लेकर आए, वो मेरे पास कैश भी लेकर आ रहा है, बैंक बैलेंस भी लेकर आ रहा है और संग में बिल्डिंग भी लेकर आ रहा है। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 50,000 कैश लेकर आ रहा है, 4,50,000 बैंक बैलेंस लेकर आ रहा है और 20 लाख का बिल्डिंग लेकर आ रहा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फरवरी डायरेक्टली हम कर रहे हैं। क्या क्या आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये 3 चीजें वो लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ओनर जो भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो सब क्या कहलाता है, उसका कैपिटल। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ कैश में ही या बैंक बैलेंस में ही लेकर आए, वो और भी बहुत चीजें लेकर आ सकता है। 50,000 कैश, 4,50,000 बैंक में जो बैलेंस है वो, और 20 लाख का बिल्डिंग लेकर आ रहा है। टोटल कितना हो गया, 25 लाख। ठीक है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे कि ओनर अब तक जो सिर्फ कैश लेकर आ रहा था, अब कैश, चेक और संग में बिल्डिंग भी लेकर आ रहा है। इसीलिए मेरा एक साथ ही तीनों को मैंने डेबिट किया और उसका जो टोटल हो गया वो मेरा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 5 तारीख का, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर 4,60,000। मैंने मनोहर लाल से कुछ गुड्स खरीदा जिसका दाम कितना था, लिस्ट प्राइस में तो उसका एमआरपी, उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा वो कितना है 50,000, बट हम कितने में खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 46,000 में। ठीक है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी रिकॉर्ड अपने बुक में हम लोग नहीं करते हैं। तो हो गया 5 तारीख का, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल। कितना हो गया आपका, 46,000। यहाँ पे 50 कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि हम लोग 46 में ही गुड्स को खरीद रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल यहाँ पे बताया नहीं कि डिस्काउंट दे रहे, बस सिंपली क्या बोल दिया कि 46 का जो गुड्स है उसका वैल्यू 50 था, बट हम खरीद कितने में रहे, 46 में। तो मेरे को अपने बुक में इसको 46 पे ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम इसको 46 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट 17 फरवरी को देखो क्या हो रहा है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाई चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। देखो गुड्स कितने खरीद रहे हैं, 1 लाख का। ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है कि उसका गुड्स का जो वैल्यू था उसमें 60% संग पेमेंट कर दे रहे हैं और मेरे को क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5% का। एंट्री क्या होगा, देखो 17 तारीख का ट्रांजेक्शन है। पहला चीज, गुड्स कितना खरीद रहे हैं, गुड्स अपने खरीद रहे हैं, गुड्स हम खरीद रहे हैं 1 लाख का। ये समझ में आया ना, 1 लाख का गुड्स का वैल्यू था, उसमें हम लोग उसको 60% पेमेंट कर दे रहे हैं, मतलब 40% पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी का नाम क्या था, साहिल एंड ब्रोस था ना, हाँ साहिल एंड कंपनी, टू साहिल एंड कंपनी। 40% पेमेंट नहीं दिए ना, तो 40% का लिख देता क्रेडिट परचेस।
ठीक है, और जो 60% उसको हम पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। 50% 60% पेमेंट कैसे कर रहे हैं, वाया चेक कर रहे हैं, तो मतलब टू बैंक आएगा, कैश नहीं आएगा, टू बैंक अकाउंट, और मेरे को 5% का डिस्काउंट मिला तो टू डिस्काउंट रिसीव। देखिए गुड्स का वैल्यू था 1 लाख का, गुड्स का वैल्यू 1 लाख का था, लेकिन उसमें से पेमेंट जो कर रहे हैं हम 60% ही कर रहे हैं, 60% पेमेंट ही कर रहे हैं, 40% अभी भी क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। जो 60% पेमेंट का उसका वैल्यू कितना हो गया, 60,000, और जो क्रेडिट, तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, वो किस पे मिलेगा, 60% वाले वैल्यू पे मिलेगा, क्योंकि हम डिस्काउंट मेरे को किस वैल्यू पे मिलेगा, जो वैल्यू हम पे कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जितना कैश पे कर रहे हैं उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम पे करेंगे 60% बट हमको डिस्काउंट 100% मिलेगा, नहीं, जितना पेमेंट करेंगे सिर्फ उसी वैल्यू पे हमको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट कितना हो गया, 3000। तो हम अगले को कितना पे करेंगे, 50। देखिए बैंक में कितना हो जाएगा, 57,000, और डिस्काउंट पे कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। अब आता है नेक्स्ट सम में, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 38। सिंपल सम्स है, किशोर को गुड्स बेच रहे हैं, इसका वैल्यू कितना था, 40,000, एमआरपी मतलब 40,000 था, बट बेच कितने मेरे 38 में, तो मेरे को 38 रुपये ही किशोर से मिलने वाला है, ठीक है। तो किशोर एंड कंपनी टू सेल्स, क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 38,000 टू सेल्स। ट्वेंटी थर्ड का ये ट्रांजेक्शन था, 23 हम डेट दे दे रहे हैं, अच्छा 24 का था, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, फिर अब आते हैं नेक्स्ट, 26 क्या दे रहा है, सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट 20% प्रॉफिट। देखो सिंपल, 1 लाख का गुड्स का वैल्यू था, 1 लाख के गुड्स का वैल्यू है, उसको हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब कितना हो गया वैल्यू उसको 1,20,000, ठीक है। लेकिन उसमें हम क्या दे रहे हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे। देखो 1,20,000, 1 लाख उसका वैल्यू था, उस पर हमने क्या किया, 20% प्रॉफिट ऐड किया, मतलब कितना ऐड हो गया, 20,000, वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है ना। अब उसके ऊपर क्या बोल रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट हम अगले को दे रहे हैं, तो इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 1,20,000 का 12,000। ध्यान रखना है आपको ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख पे नहीं देना, किस पे देना, 1,20,000 में, क्यों, क्योंकि पार्टी के लिए वैल्यू कितना है, 1,20,000 ही है। मेरे को पता है कि 1 लाख में खरीदे थे, 20,000 प्रॉफिट ऐड किए, बट जिसको बेच रहे हैं उसको तो ये बात पता नहीं है ना, ठीक है। तो 1,20,000 पे 12% क्या निकलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, तो वैल्यू कितना हो गया, 1,08,000, ठीक है। इस वैल्यू पे उसको हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड 5% कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, पेड मेड 40% इमीडिएटली बाय चेक। और अगले को मैं भी बोले, अगर वो पेमेंट आप आज कर दोगे तो आपको और 5% का डिस्काउंट देंगे। ये देख अगला क्या किया, अगले ने 40% संस्थान इमीडिएटली पे कर दिया, ठीक है। तो इसका 40% निकालेंगे और 60% निकालेंगे। 40% कितना हो जाएगा, 43,200, ठीक है। और 60% कितना हो जाएगा, 60,000 और 64,800, ठीक है ना। ये हो गया उसका वैल्यू। अब एक चीज देखो, डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, मिल देंगे हम उसको जो मेरे को पेमेंट किया है, तो ये वैल्यू जो मेरे को कैश में पेमेंट कर रहा है, क्योंकि 40% इमीडिएटली पेमेंट कर रहा था, तो 43,200 का हम लोग क्या निकालेंगे, 5% जो उसको डिस्काउंट देने वाला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2,160 माइनस हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वो हम उससे रिसीव करेंगे। चलो इसको सम्स में करते हैं अच्छे से। पहले इसको ठीक कर देते हैं, ये 24 का डेट का था, 24
ठीक है, इस सम के लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सम था ये, तो अच्छे से आपको समझाते हैं। 26 का है ना, 26 चाहिए, दिखने का नहीं ठीक से। 26 पार्टी का नाम क्या था? कनिका एंड कंपनी। देखो क्या क्या डेबिट होने वाला है। पहला किसको बेच रहे हैं? कनिका एंड कंपनी को, कनिका एंड कंपनी ये आने वाला है। और कैश मिल रहा है मेरे को 40%, तो कैश अकाउंट डेबिट, और उसको हम लोग डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए वापस एक बार हम समझाते हैं आपको इस सम्स को। कितने का गुड्स था? गुड्स का दाम था 1 लाख, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। गुड्स का वैल्यू कितना है? 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख में प्रॉफिट कितना ऐड किए? 20%, जो कि कितना आ गया? 20,000। तो वैल्यू कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 में से हम क्या करेंगे? 10% को ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो माइनस कर देंगे, मतलब वैल्यू कितना हो गया? 1,08,000, ठीक है। अब उसको बोले कि अगर आप आज के आज पैसा दे रहे हो तो आपको और 5% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया? मेरे को 40% पेमेंट संग संग दे दिया। 40% कितना हो गया? 43,200, ठीक है। बोला कि हम 40% पेमेंट संग संग कर देंगे, तो हम 40% का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। और जो रिमेनिंग है वो क्रेडिट सेल हो गया, ठीक है। तो हम जो डिस्काउंट देंगे हम किस पे देंगे? 43,200 पे देंगे, जो कि मेरा कितना आया? 2160। तो अगला मेरे को कितना वैल्यू पे करेगा? 040 और 40 पे करेगा, ठीक है ना। देखो कनिका में कितना हो जाएगा? 64,800, 64,800। कैश में कितना हो जाएगा? 4140, 41040। डिस्काउंट में कितना हो गया? डिस्काउंट में हो गया 2160, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया? 1,08,000, ठीक है ना। देखो समझ में आया कि नहीं? है तो वापस एक बार समझाएंगे इस चीज़ को। चलो वापस हम समझा ही देते हैं, समझ में आया गया होगा तो फिर भी एक बार और वापस समझ लो आप लोग। गुड्स का वैल्यू कितना था? 1 लाख था। 1 लाख का गुड्स था, जिसको हम 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। 1 लाख का क्या उसका प्राइस है, कॉस्टिंग जिसमें हम खरीदे हैं, उसमें उसको हम क्या किए? 20% प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं। तो कितना हो गया वैल्यू उसका? 1,20,000। ऐड करने के बाद वैल्यू कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 के बाद क्या बात हुआ कि अगले को मैंने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो वैल्यू कितना हो गया? 1,08,000। ये हो गया मेरा सेल्स का वैल्यू, ठीक है। तो जो हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स में कितना रिकॉर्ड करेंगे? 1,08,000। समझ में आया? हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स में वैल्यू कितना आएगा? 1,08,000। अब देखते हैं इसमें कितना कैश का ट्रांजेक्शन और कितना क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो 40% वो इमीडिएटली पे कर रहा है, तो 40% कितना निकला? 43,200, ठीक है। और 60% कितना निकला? 64,800। ये वैल्यू निकला 40% और 60%। ये कौन सा वैल्यू है? 40% जो वो इमीडिएटली दे रहा है, और 60% क्या हो गया? रिमेनिंग जो वो भी दे नहीं रहा है। तो हम डिस्काउंट किस पे देंगे उसको? जो पैसा वो मेरे को दे रहा है। तो 40% क्या निकाले? एक 1 लाख का 40% निकाले, जो कितना रहा? 43,200। तो इसका हम लोग 5% निकालेंगे और ये इसको डिस्काउंट देंगे, तो कितना निकला? 2160। 5% कितना निकला? 2160। ये लेस करने के बाद हमारा कितना आया था? 41040, ठीक है। तो ये मेरा कैश में आ गया, जो पैसा मेरे को मिल रहा है, ये डिस्काउंट में आ गया, ठीक है। और ये पार्टी के नाम पे आ गया, डेटर मेरा हो गया। ये जो भी पार्टी का नाम होगा उस नाम में इसको डाल देंगे, बस यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो समझ में आ गया होगा, बड़ा अच्छा एंट्री था ये। कोई डाउट है तो पूछ लेना आप लोग, कमेंट करना, रिप्लाई मिलेगा आप लोग को। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सम। 8 हो गया, 9 किया जाए क्या? तो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 9 करेंगे, थोड़ा बड़ा सम्स है 9, बट 9 कर लेते हैं। 9 से बेटर कोई क्वेश्चन है क्या?
चलो डिस्काउंट वाला सारा कंसेप्ट ये क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर करेगा। इसके बाद कोई भी डिस्काउंट का सम हम नहीं करने वाले हैं, ये बेस्ट सम हो जाएगा आपका डिस्काउंट के पर्सपेक्टिव से। और उम्मीद करेंगे कि आपका जितना भी डाउट हो सकता है डिस्काउंट में वो सभी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एंड 5% कैश डिस्काउंट। क्या बोला जा रहा है, हम गुड्स खरीद रहे हैं विश्वास से, ठीक है, हम लोग विश्वास से गुड्स खरीद रहे हैं, इसका वैल्यू कितना है 1 लाख, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं 20% डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, ठीक ना, मतलब कितने में खरीद रहे हैं 80,000 पे। और भी क्या मेरे को ऑफर मिल रहा है, मेरे को ऑफर मिल रहा है कि मेरे को 5% का क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, 5% का क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट, ठीक है, पेड। और ये डिस्काउंट को देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने पूरा अमाउंट परचेस के टाइम पे मैंने पे कर दिया, ठीक है ना, समझ में आया। बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास, 1 लाख गुड्स खरीद रहे हैं, खरीदते वक्त मेरे को 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो वैल्यू कितना हो गया 80,000, ठीक है, 1 लाख माइनस 20% मतलब 20,000 हो गया 80,000। और उसके ऊपर मेरे को 5% कैश डिस्काउंट का ऑफर मिला, और ये डिस्काउंट को देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने पूरा अमाउंट परचेस के वक्त भी पे कर दिया। तो 80,000 का 5% कितना होगा 4,000, तो वैल्यू कितना होगा 76,000। समझ में आया आप लोग को। परचेस में कितना आएगा 80,000, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में कितना आएगा 76,000, और डिस्काउंट में आएगा 4,000। क्यों हुआ, परचेस करते हुए जो डिस्काउंट मिला उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश पे कर जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, और उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो एंट्री क्या हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। वैल्यू कितना है 80,000, 76,000 और 4,000 डिस्काउंट का, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार हम दिखा देते हैं वर्किंग आप लोग को। 1 लाख का गुड्स था, ठीक है, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब जो भी MRP कॉस्ट प्राइस क्या वैल्यू हो गया गुड्स का। उसके बाद हमने क्या किया, उसको 40% 20% डिस्काउंट दिया जो कि है 20,000, तो उसका सेल परचेज वैल्यू कितना हो गया 80,000, ठीक है। तो परचेस में कितना आएगा 80,000 आएगा, और बोला गया कि अगर अभी पेमेंट करेंगे तो मेरे को 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 80,000 पे 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 4,000। आपको वही ध्यान रखना है, आपको 1 लाख का 5% नहीं निकालना है, आपको जो वैल्यू लेस करके आया उसका 5% निकालना है, तो कितना आएगा 76,000, ठीक है। तो 80,000 कहाँ चला जाएगा परचेस में, ठीक है, ये चल जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव, और ये हो गया टू कैश। देखिए समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत, बहुत इजी में समझा रहे हैं, आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग बोलो कि हाँ सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हुआ, इस पॉइंट को आप वापस समझा दीजिए, तो होगा तो हम दूसरे क्लास में उस टॉपिक को वापस से कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा मार्च का एंट्री था ना, 2023 मार्च 1 का एंट्री, ठीक है। सेकेंड में आते हैं हम लोग, बॉट गुड्स फ्रॉम तीसा फॉर 2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाई चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो हर सब में डिस्काउंट ही है, तो ये सब मतलब पूरा डिस्काउंट का जो कंसेप्ट को निचोड़ लेगा आपका। अगर अच्छे से ये क्वेश्चन को समझ गए तो अब फर्दर आपको डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, मैंने 2 लाख का गुड्स कर दा वैल्यू का, ठीक है, मेरे को उस पर 5% कैश डिस्काउंट और 10% ट्रेड डिस्काउंट का ऑफर मिला, मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब वैल्यू कितना हो गया 1,80,000। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस पर हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, एकदम ध्यान पे रखना है। पहले किसको माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। समझ में आया ना। एकदम दिमाग में सेट कर लो, क्या बोले आपको हम लोग, मैंने क्या बोला है
कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो गुड्स का वैल्यू है उससे ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। भले कैश डिस्काउंट पहले दे दे, बट लेस किसको पहले करना है, पहले अपने को लेस ट्रेड डिस्काउंट को करना है और उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे, ठीक है। और देखो जो वैल्यू में खरीद रहे हैं, जैसे मानो वैल्यू है 2 लाख, सम में दिया ना 2 लाख वैल्यू है, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किए, आएगा 20,000, तो लेस करके कितना आएगा 1,80,000। तो 1,80,000 के ऊपर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 1,80,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट देना है। 2 लाख पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, 1,80,000 पे, मतलब डिस्काउंट लेस करने के जो बाद जो वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर मेरे को उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, सॉरी 2 लाख का पहले क्या निकालेंगे 10%, ठीक है। तो समझ आते हैं, डेट है 3 मार्च, किससे खरीदे हैं, तीसा से, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन का समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 2 लाख का गुड्स था, अच्छे से ध्यान दो, 2 लाख का गुड्स है, ठीक है। इसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस किए, वैल्यू कितना आ गया 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 पे क्या बोला गया, 5% कैश डिस्काउंट, और वो क्या वो कर रहा है 50% सैंक्शन पेमेंट करने के लिए बात किया और बोला 50% हम बाद में देंगे। तो डिस्काउंट पे हम किस पे देंगे, 50% जो वैल्यू जो दे रहा है उस पर देंगे ना, तो ये पैसा वो दे रहा है, 50% का इसका 5% निकालेंगे, कितना आएगा 40,500, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया 85,500। देखो ये हो गया उसका परचेज का वैल्यू, ये हो गया परचेज, ठीक है। परचेज ही किया था ना कि सेल किया था मैंने, परचेज, ये हो गया उसके परचेज का वैल्यू 1,80,000, ठीक है, ठीक है। ये हो गया त्रिशा जो क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है, ये हो गया त्रिशा के नाम पे 90,000, ठीक है। इसका कोई काम नहीं, ये हो चल जाएगा मेरा कैश में और ये चल जाएगा मेरा डिस्काउंट रिसीव में। देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, एकदम सिंपल वे में मैंने समझाया है। 2 लाख का गुड्स था, 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, कितना आ गया 1,80,000 की क्या बोला 50% वो पेमेंट कर रहा है, 50% क्रेडिट में रख रहा है। तो जो क्रेडिट में रख रहा है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो 50% वो पे कर रहा है, बोला कि हम आपको बोले कि हम 50% देंगे, तो 50% जो वैल्यू होगा उसका 5% डिस्काउंट हम आपको, मतलब मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो 90,000 का वैल्यू हुआ, 50% उसका डिस्काउंट 5% 4500 माइनस करके हमको कितना पे कर रहे हैं 85,500, ठीक है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं आपको, फिर भी नहीं आए तो वापस से पूछ सकते हो अगली क्लास में। 3 तारीख का ट्रांजेक्शन है, मार्च 3, हाँ 3। तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट 1,80,000, ठीक है, टू त्रिशा 90,000, टू कैश जो पे कर रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव। $85,500 और 4,500, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ये सम आपको, बहुत ही बढ़िया सम था। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मार्च 4 को सोल्ड गुड्स नूपुर फॉर, अब बता देखो परचेस में क्या क्या डिस्काउंट का है समझ में आ गया। अब आते हैं सेल्स में, अब क्वेश्चन जो है आपको सेल्स के बारे में पूछ रहा है। क्या दे रहा है, सोल्ड गुड्स टू नूपुर फॉर 50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट रिसीव बाई कैश एंड बैलेंस हाफ बाई चेक ऑन द सेम डे। मतलब क्या हो गया कि मैंने जो गुड्स खरीदा मैंने पूरा पेमेंट सेम डे में कर दिया। अब पेमेंट चाहे कैश से करे चाहे बैंक से करे, डिस्काउंट तो मेरे को पूरे पे मिलेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कितने अच्छे से घुमा रहा है आपको। क्या बोल रहा है कि 50,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, उसके टर्म्स क्या था कि 4% कैश डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को और 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 50,000 का 20% कितना होता है 10,000, मतलब वैल्यू कितना होगा 40,000, ठीक है। अब 40,000 का गुड जो पेमेंट कर रहा है हाफ कैश में कर रहा है और हाफ बैंक में कर रहा है, बट पेमेंट तो सेम डे में कर देना है, तो डिस्काउंट मेरे को पूरे 40,000 में मिल जाएगा। तो 40,000 का 5% कितना निकलेगा, 4% कितना निकलेगा 1,600।
तो 1600 मेरे को डिस्काउंट मिल गया, और बाकी अमाउंट जो आधा आधा होगा, आधा कैश में गया और आधा बैंक में गया। बस सिंपल से एंट्री, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। 4 तारीख का एंट्री है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट डेबिट लिख देते हैं, टू सेल्स। सेल्स कितना हो गया? 40,000, ठीक है ना, और डिस्काउंट 1600, 19,200, 19,200, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं आया फिर से एग्जाम इसका ये देख लो ना, हमने तो बुक नोट करने ही वाले हैं। 50,000 का गुड्स था, 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 10,000 ट्रेड डिस्काउंट, वैल्यू कितना हो गया? 40,000, ठीक है। 40 का आधा कैश में और आधा बैंक में, 20 और 20 वैल्यू होगा, ठीक है। दोनों पे डिस्काउंट मिला 4%, 4% 800, 4% 800, तो दोनों में कितना आ जाएगा? 19,200 और 19,200। बस हो गया। क्वेश्चन मेरे को भटकाने की कोशिश कर, बट हमने को भटकना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के देगा, बट हम भी घुमा के आंसर देंगे उसको, कोई टेंशन का बात नहीं है। अब आते हैं 6 तारीख को। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 15 डेज, 80% पेमेंट रिसीव ऑन March 18 बाई चेक। चलो बढ़िया समझाया, ये तो और अच्छा समझाया। देखो 6 तारीख को क्या बोला मैंने, अनुराधा को गुड सेल किया था और वो टर्म्स में किया था कि 10% को ट्रेड डिस्काउंट देंगे और 5% कैश डिस्काउंट, अगर वो पेमेंट मेरे को 15 दिन के अंदर दे देगा, ठीक है। 6 मार्च से 15 दिन कितना होता है? होगा 21 मार्च, ठीक है। तो लेकिन वो 80% पेमेंट मेरे को 18 मार्च को दे दे रहा है, मतलब उसको डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो 6 मार्च का ट्रांजेक्शन है, इसका एंट्री एक दिन में नहीं होगा, इसका एंट्री 2 दिन में होगा। एक होगा 6 तारीख को और एक होगा 18 तारीख को, ठीक है। तो पहला तो एंट्री हो जाएगा अनुराधा टू सेल्स, पहला क्या हो जाएगा? अनुराधा टू सेल्स को हटा देते हैं, छह तारीख का ट्रांजेक्शन है। अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90,000, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है ना, क्योंकि पेमेंट तो वो 6 तारीख को दे नहीं रहा है। पेमेंट कब दे रहा है? वो पेमेंट दे रहा है 18 तारीख को। समझ में आ रहा है? 6 तारीख का ट्रांजेक्शन है जिसमें 1 लाख का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट 90,000 हो गया, लेकिन वो पेमेंट मेरे को कब दे रहा है? पेमेंट मेरे को दे रहा है 80% पेमेंट दे रहा है 18 तारीख को, मतलब 6 तारीख को तो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल ही हुआ है। तो उस दिन सिर्फ क्रेडिट सेल का ही रिकॉर्डिंग करेंगे, अगले दिन मतलब 18 तारीख जब आएगा उस दिन मेरे को कैश का एंट्री करना है, ठीक है। पेमेंट बाय चेक, चलो फिर 18 को एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू अनुराधा, ठीक है। 90,000 का 80% कितना होगा? 72,000, ठीक है। ये वैल्यू था जो पैसा मेरे को दे रहा है, और इसके ऊपर क्या देंगे हम लोग? 5% और कैश डिस्काउंट, जो कितना आएगा? 3600, ठीक है ना। ये हो गया आपका 5% कैश डिस्काउंट, और रिमेनिंग वैल्यू कितना बच गया? 68,400, ठीक है ना। समझ में आया आप लोग को? सिंपल था। 90,000 का 80% निकाला मैंने, 80% निकाला इसका तो कितना निकला? 72,000। फिर 72,000 से हमने 5% डिस्काउंट माइनस किया, 5% निकाले, कितना निकला? 3600,
लेस करके वैल्यू कितना आ गया 68,400। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जो वैल्यू उसको हम दे रहे हैं, बस खत्म। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोग को। बाकी नहीं आएगा तो प्रोसेस तो आपको हम बता ही चाहिए क्या करना है आप लोग को, कोई चिंता की बात नहीं है। अब आते हैं लास्ट, इस सम का लास्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट और हमारे आज की क्लास का भी लास्ट। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अब तो स्पेशल एंट्री स्टार्ट होने वाली है, अब तो मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। अब तक सारा बेसिक सम कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक। क्वेश्चन नंबर 10 तक सिर्फ बेसिक क्वेश्चन था, बस उसमें डिस्काउंट कहीं कुछ स्पेशल एंट्री था। डिस्काउंट के बाद सभी स्पेशल एंट्री करने वाले हम लोग। ठीक है ना, देखो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव विद इन 10 days। ठीक है, सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन March 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31st। देखो बेच रहे हैं हम लोग 20 मार्च को, 20 मार्च से लेकर 10 दिन का जो क्रेडिट पीरियड है, मतलब क्या होता है, मतलब डिस्काउंट का जो पीरियड है होगा 30 मार्च। तो अगर अगला पेमेंट मेरे को 30 मार्च से पहले दे देगा तो ही उसको कैश डिस्काउंट देना है। ठीक है ना, 10% कैश डिस्काउंट। हाँ, बोल क्या रहा है, हाफ अमाउंट पेमेंट कब कर रहा है 26 को, मतलब हाँ इस 26 वाले में तो डिस्काउंट मिलेगा भाई। ठीक है, बट हाफ 31 मार्च को दे रहा है तो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, डिस्काउंट सिर्फ किस पे मिलेगा, सिर्फ मिलेगा 26 मार्च वाले पे, और 31 जो 30% रिमाइंडर है उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या वैल्यू देखो, 1 लाख का 20% कितना निकल जाएगा 80,000। 80,000 का हाफ, पहले 80,000 का एंट्री करते हैं ना, सुधा टू सेल्स, सिंपल सा है। पहले तो 20 तारीख का एंट्री करते हैं अपने लोग, पहले 20 तारीख का एंट्री, सुधा अकाउंट डेबिट, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट कितना हो गया आपका 80,000। ठीक है, फिर 26 तारीख को आते हैं जब उसने हाफ पेमेंट किया, पेमेंट मेड बाय चेक है क्या, सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन March 26, बस सी पेड बोला है तो कुछ बोला नहीं तो कैसे लेंगे अपन लोग, तो कितना हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुधा। ठीक है, 80,000 का हाफ कितना हो गया 40, तो सुधा में 40,000 आया। ठीक है, और 40 के 10% कितना हो गया 4,000, तो डिस्काउंट में 4,000, रिमेनिंग पेमेंट कितना किया होगा मेरे को 36,000। बस हो गया ख़त्म। और लास्ट कब दिया 31 मार्च को, तो 31 मार्च को सिंपल कैश का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा। ठीक है, तो कितना था 80,000 का, 80,000 का 30% 24,000 पेमेंट कर रहा है मेरे को, बस खत्म। ठीक है ना, चलो देखो सारा एंट्रीज मैंने कर लिया, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तो डिस्काउंट का सारा कंसेप्ट मैंने कवर किया। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करो, बोलो कि हाँ सर इस जगह पे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। डेफिनेटली उसके ऊपर मैं अगला एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका सिंपल मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे के पास अच्छा क्लासेस नहीं मिल पा रहा है वो इसको देख के समझ पाएँ। हाँ, अगर समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करो कि हाँ सर इस पॉइंट में क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने देखा है मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है कि डिस्काउंट वाले टॉपिक में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैंने डिस्काउंट वाले क्लासेस के लिए 2 क्लासेस लिया, पार्ट 2 और पार्ट 3 सिर्फ डिस्काउंट को लेकर ही डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाए हैं। तो इसको अच्छे से समझो, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को वापस से एक बार देखो, अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर बेसिक कंसेप्ट जितना भी जो डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जितना डिफिकल्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। इसके बाहर और कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं आएगा, इसके अंदर ही आएगा। ठीक है ना, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो जिनको ये प्रॉब्लम हो, उनको लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एडवांस सम करने वाले, सारे बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले, हम एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।